कि आई लव मोहम्मद के बारे में आपका जो अभी एजेंडा चल रहा है उसमें आपका क्या है? तो वो बोल रहा है हमको सिर्फ बिहार से मतलब है। इसका मतलब आपको सिर्फ बिहार का ही मुसलमान। 2 नंबर का काम पहले चल रहा था धंधली उंदली ब्लॉक थाना ऊना में। इधर भी साहब के आने के बाद ये जो धंधली खत्म हुआ है, इससे हम बहुत खुश हैं। के लिए काम से क्या आता है, सिर्फ नाम से नहीं, तो काम करेंगे जमीनी स्तर पर उसी का वोट होगा। न सिर्फ हवाई में वोट नहीं है बोलने से कि ये कर देंगे वो कर देंगे। तो सीमांचल वालों को ओबीसी हॉस्पिटल देंगे। हॉस्पिटल आपको हॉस्पिटल मिला क्या? नहीं, हॉस्पिटल नहीं मिला है, वो बात अलग है। लेकिन क्या इसका बेटा है, मेरा बाप अगर मेरा बात नहीं सुनता है तो बाप के पास रहना ही फजूल है। अनजाने में वो छोड़िए, वो तो खुद कुछ विकास कुछ नहीं किया, उसका बात छोड़िए ना, वो क्या बोलेगा? उसका तो खुद ही अपना बुरा हाल है, वो क्या करेगा? आखिरकार इतनी दीवानगी ओबीसी के प्रति क्यों? ओबीसी के प्रति ये है कि वो लोग वो हक के बात बोलते हैं और क्या बोल रहे हैं कि हम लोग का जो भी मुद्दा है अभी आपको पता ही है। पूछा गया कि आई लव मोहम्मद के बारे में आपका जो अभी एजेंडा चल रहा है उसमें आपका क्या है? तो वो बोल रहा है हमको सिर्फ बिहार से मतलब है। इसका मतलब आपको सिर्फ बिहार का ही मुसलमानों का टेंशन है वो वोट लेने के लिए, बाकी जो इंडिया का मुसलमान है आपके लिए मुसलमान नहीं। इजारस भी है? हाँ, इजारस भी है। तो इन दिनों में इजारस भी सब आए आपके इलाके में? लालटेन छाप लालटेन, कुछ लोग कह रहे हैं लालटेन बुझ रही है, उनको पूरे दान में फेंक दिया और नहीं बुझेगा। कम से कम 5, 7, 10, 15 रोड बना चुका है। और आप पूछिए हमको नाम, हम नाम भी बता देंगे रोड का। पहले बुजुर्ग लोग बोल, माननीय विधायक जी अगर पटना में रहते हैं सेशन में, तो उसका बेटा इम्तियाज एसपी गुड्डू वो आते हैं, वो नहीं रहते तो छोटा भैया आते हैं, लेकिन आते हैं हर एक मैयत में। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपने चैनल खबर पल पल। अभी हम मौजूद हैं बूढ़ी माड़ी गांव कमलपुर पंचायत में और आए लोगों से रब्ता करते हैं यहाँ के लोग क्या क्या कुछ कहते हैं। देखिए पूरा वीडियो और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अच्छा लगेगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए इधर एसपी साहब का काम है, मेहनत है, आप बखूबी देखते हैं। प्लस एक जो 2 नंबर का काम पहले चल रहा था धंधली उंदली ब्लॉक थाना ऊना में। इधर भी साहब के आने के बाद ये जो धंधली खत्म हुआ है, इससे हम बहुत खुश हैं। तो क्या इजहार एसपी साहब के कार्यकाल को लेकर और साथ ही उनके कामों को लेकर और उनके मेल मिलाप को लेकर सारे पंचायत अध्यक्ष खुश हैं, सिर्फ या फिर नजरपुर के पंचायत अध्यक्ष? नहीं, सारे पंचायत। आप लोग मिलते जुलते रहते क्या? जी, मिलते जुलते रहते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोग दूर आते नहीं, एनी टाइम पंचायत में कोई प्रोग्राम में फंक्शन में। आपके उधर कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार पतंग उड़ाएंगे, तो आप लोग लालटेन में उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? लालटेन में कन्वर्ट करने के लिए काम से क्या आता है, सिर्फ नाम से नहीं, तो काम करेंगे जमीनी स्तर पर उसी का वोट होगा। न सिर्फ हवाई में वोट नहीं है बोलने से कि ये कर देंगे वो कर देंगे। तो जो काम करेगा जिनमें वोट तो उसी का ना मिलेगा बस। तो और आने वाले चुनाव को लेकर अपने पंचायत के लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना यही चाहते हैं कि आप लोग साथ में जुड़िए, फायदा लीजिए एसपी साहब से। कहाँ पर भी काम नहीं रुकता है, काम अगर कहीं रुक जाता है कॉल कीजिए, इंशाल्लाह वो काम जरूर होता है। हाँ, आप एक योजना चल रहे हैं माँ बहन योजना, उसमें लोगों को जोड़े हैं? जी जोड़े हैं। क्या रिस्पॉन्स रहा लोगों को? बहुत अच्छा रहा। हाँ, अगर हमारा मुख्यमंत्री बनता है बिहार में तो हमारे माँ बहनों को 2500 रुपया महीना दिया जाएगा। के पंचायत अध्यक्ष जो अपनी बातें रखे, जो नजरपुर से बिलोंग करते हैं, अब बाकी और सारे लोग हैं, उनसे बातें करेंगे। तो नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम एमडी रियाज आलम। तो रियाज साहब, क्या चल रहा है बुढ़ी माड़ी में? बुढ़ी माड़ी में तो पतंग ही चल रहा है भाई। आखिर क्यों पतंग पर? लोग इस बार तो बोल रहे हैं सरकार बनाने को लेकर वोट करेंगे, तो आपको सरकार फिर किसकी देखनी है? सरकार किसी की भी हो, पतंग का मतलब हिस्सेदारी उसमें होना चाहिए। हम मेरा कहना ये मतलब है। हिस्सेदारी तो आपको दिया, 5 सीटें दी ना, 5 सीटें तो आपको हिस्सेदारी दी। अख्तर इमाम साहब बचे, तो अमोर वालों को आज तक लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे थे आज तक एक एम्बुलेंस तक नहीं मिला। अमोर में हुआ है विकास, हुआ है, आप पता कीजिए। अमोर में काम हुआ है, अब्दुल इमान साहब काम किए हैं अमोर में। ओबीसी साहब बोले थे सीमांचल वालों को ओबीसी हॉस्पिटल देंगे। हॉस्पिटल आपको हॉस्पिटल मिला क्या? नहीं, हॉस्पिटल नहीं मिला है, वो बात अलग है। लेकिन क्या है कि वोट सब पतंग को ही देंगे, इसलिए कि अगली बार पतंग को दिए वोट। ये 4 विधायक ये लोग चले गए, मतलब पब्लिक से गद्दारी किए लोग, वोट लिए MIM में वोट लेके वो लोग चले गए। तो इस बार मतलब है ना, जब ऊपर से कोई नहीं सुनता तो जाएगा नहीं। हम जिसका बेटा है, मेरा बाप अगर मेरा बात नहीं सुनता है तो बाप के पास रहना ही फजूल है, समझे? हमने एक इंटरव्यू कराया अभी अंजार नईमी साहब का,
उन्होंने कहा कि यहाँ पे बोलने नहीं दिया जा रहा था और इस हमको मार्शल आउट भी किया जा रहा था और लोग कह रहे थे नकारा निकम्मा विधायक। तो क्या आपने भी कहा था ऐसी बात? अनजाने में वो छोड़िए, वो तो खुद कुछ विकास कुछ नहीं किया, उसका बात छोड़िए ना, वो क्या बोलेगा, उसका तो खुद ही अपना बुरा हाल है, वो क्या करेगा। आखिरकार इतनी दीवानगी ओवैसी के प्रति क्यों? ओवैसी के प्रति ये है कि वो लोग वो हक के बात बोलते हैं और क्या बोल रहे हैं कि हम लोग का जो भी मुद्दा है, अभी आपको पता ही है देश में क्या। तेजस्वी यादव ने भी तो कहा अगर मेरी सरकार बनी तो ये SIR हो गया, वक्फ बिल हो गया या फिर CAA NRC का सारा मुद्दा सबको कूड़ेदान में फेंक देंगे, तो उसमें तो आपको भी राहत मिलेंगे ना। वैसे तेजस्वी यादव जी का बात छोड़िए, उसको कल एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आई लव मोहम्मद के बारे में आपका जो अभी एजेंडा चल रहा है उसमें आपका क्या है, तो वो बोल रहा है हमको सिर्फ बिहार से मतलब है। इसका मतलब आपको सिर्फ बिहार का ही मुसलमानों का टेंशन है, वो वोट लेने के लिए, बाकी जो इंडिया का मुसलमान है आपके लिए मुसलमान नहीं है क्या? उसमें उसका कोई टिप्पणी नहीं था। तो ये सब वोट मांगने के लिए सेक्युलरिज्म ये सब फालतू ये चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वोट लेने के टाइम में लोग आ जाते हैं, अलग बात है। तो क्या लगता है कि फिर से एक बार यहाँ पे चलेगा सिक्का? इंशाल्लाह जीतोगे। सिर्फ कोचा दमन में या फिर नहीं, कोचा दमन में हम है तो कोचा दमन की बात हम करेंगे, बाकी तो आप ओबीसी के न्याय यात्रा में गए थे? नया हम शायद नहीं घर में हम लोग, लेकिन ओबीसी के न्याय यात्रा में एक बच्चे कह रहे हैं कि एक आरोप लगा ओबीसी साहब के ऊपर कि उनकी गाड़ी से कुचलते हुए एक बच्चे की मौत हो गई, तो इनको लेकर आप क्या कहेंगे? अब वो तो देखिए भीड़ इसमें 1 लाख ओबीसी साहब दिए हैं, 1 लाख सर्वर जो गुलाम सर्वर, ठीक है, वो घटना होने वाली बात है, वो हो गया है, उससे सबसे होता है। हम लोग से भी गाड़ी चलाते हैं, सड़क में कभी कभार हो जाता है, वो सब चीज अलग बात है, उसको राजनीतिक से नहीं जोड़ना चाहिए। तो बुरी मारी में क्या चलेगा? हाँ बिल्कुल पसंद है सबको। तो ये थे भाई साहब जो अपनी बातें रख रहे थे। और भी कई सारे भाई है, उनसे पूछेंगे। और कोई बोले आप वोटर होना चाहिए, बिना वोटर नहीं, जिनका वोट नहीं उनसे नहीं पूछते, नहीं बोलेंगे। हमारे सामने में एक चाचा है, इनसे बात करेंगे। क्या कुछ चल रहा है आपके इलाके में बुरी मारी में? बुरी मारी तो हम लोग को बढ़िया चल रहा है कि हम लोग का गरीबी हाल है और गरीबी के साथ देने वाला। आपका विधायक कौन है? हमारा विधायक तो था ये इजहार रश्मी। इजहार रश्मी है? हाँ, इजहार रश्मी है। तो इन दिनों में इजहार रश्मी साहब आए आपके इलाके में? हाँ है, वही बात कि हम लोग को वोट देना चाहिए। किनको वोट देना है? इजहार रश्मी को, लालटेन छाप। लालटेन, कुछ लोग कह रहे लालटेन बुझ रही है, उनको पूरे दान में फेंक दिया और नहीं बुझेगा, नहीं बुझेगा। क्या लालटेन चलेगी? वहाँ जलाने वाला वही है, जलाने वाला ऊपर है। हाँ, वो उसका जिस वक्त हवा चलेगा सब कुछ सुधर जाएगा। बोला लालटेन में तेल खत्म हो गया, आप लोग नहीं होगा खत्म। लालटेन में पानी, लालटेन में अगर तेल खत्म हो गया है तो अल्लाह पाक पानी से जलाएगा लालटेन, ये बात समझ लीजिए। और तो एसपी साहब की दीवानगी है या फिर लालटेन की? एसपी साहब को चाहते हैं या फिर लालटेन को देखकर वोट करना चाहते हैं? नहीं नहीं, एसपी साहब को टिकट होना चाहिए। टिकट? दो दावेदार है, मुजाहिद साहब भी हैं। नहीं, कोई भी रहे लेकिन टिकट होना चाहिए। तो तेजस्वी यादव से क्या मांग करते हैं टिकट को लेकर? तेजस्वी यादव से हम लोग का गरीबी को दूर करना है और टिकट देना है। टिकट देना है। और अभी हमारे सामने में आरजेडी के मीडिया प्रभारी श्याम परवेज साहब हैं। क्या श्याम परवेज साहब कह रहे हैं कि इस बार इजहार रश्मी साहब का पत्ता गुल कर देंगे, तो क्या लगता है? आप मीडिया में काम करते तो आपको तो दिख रहा होगा ना। सबसे पहले मैं आप लोगों सभी मीडिया बंधु को मैं शुक्रिया गुजार करूँ कि सबसे पहले कि आप हमको टाइम दिए। और बात रहा कि क्या बोले, सवाल बोले कि क्या चल रहा है? कह रहे हैं कि इजहार रश्मी साहब का पत्ता गुल होने वाला है, उनकी कुर्सी खिसकने वाली है, कुछ लोग कह रहे हैं। देखिए ये अफवाह बात है, ये जुमलाबाजी आदमी है, जुमलाबाज बोलते रहेंगे। वो लोग जुमलाबाजी करते हैं, हम लोग अपना काम से मतलब रखते हैं। हम लोग एसपी तेजस्वी को ही वोट करेंगे और एसपी तेजस्वी को ही टिकट मिलेगा। तेजस्वी ने खुद आके बारिक सिद्दीकी को भी भेजा है, वो जितना जनता को भीड़ देखा होगा और दूसरे का भी देखे होंगे आप लोग, तो उसको वाह वाह करने से कुछ नहीं होगा। जनता और नेता भी जानता है कि सच्चा नेता वो कह रहे हैं कि हम कुर्बानी दे के आए हैं, तो कुर्बानी तो बर्बाद नहीं करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, कुर्बानी जो दे गया है तो कुर्बानी मिलेगा भाई। फायदा क्या बाद में देना चाह रहे हैं आप लोग? किसको? आपके पूर्वज जो आए हैं, हमारे पूर्वज हमको टिकट मिलेंगे भाई। देखिए उसका बोलने का अधिकार, वो बोल सकता है। हम लोग अपना काम से मतलब, हम लोग जो अलाज इजहार रश्मी जो 17 महीना जो तेजस्वी जो सरकार में रहा,
तो आप इन्हीं के 4 विधायक के बदौलत 17 माह में जो जितना 5 लाख नौकरी हुआ, स्कूल हुआ, भवन हुआ, रोड पुलिया हुआ, जितना भी सारा चीज हुआ है, तो इसी का ही 4 विधायक के बदौलत ही ये 4 महागठबंधन में तेजस्वी जो नीतीश कुमार जो गठबंधन में सरकार रहा, वो 4 विधायक के ही बदौलत। आप लोगों को लगता है कि ये टिकट कोई दूसरे को देंगे? ओवैसी साहब सीमांचल न्याय यात्रा को लेकर आए थे, तो वो कह रहे थे कि हमारी पार्टी में तो बहुत काम किए थे, लेकिन जाने के बाद कुछ नहीं हुआ। देखिए, क्या लगता है, क्योंकि आप मीडिया प्रभारी हैं, हर जगह जाते हैं। देखिए, वो आप लोग पहले बता कि भाई वो लोग जुमला है, लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को अपना कौम को इकट्ठा करते हैं। हम लोग जो सारा कौम को एक लेके चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, हम लोग सारा जात को लेके चलते, हम लोग एक कौम को लेके नहीं चलते, एक कौम को इकट्ठा करके नहीं चलते। हम लोग का सब राजनीतिक में नहीं, महागठबंधन सारा को लेके चलते हैं। आपके मौदों में इंटरव्यू करा रहे थे, तो एक आदमी कह रहे थे फुटेगा लाल दिन तुझेगा तेल, नहीं चाहिए नौवीं फेल। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो नौवीं फेल बोल रहा है तो उसको पहले देखिए, उसको जांच कीजिए कि उसके पास डिग्री है कि नहीं है। जो बोलता है उसके पास, वो खुद है निरक्षर, तो वो बोल ही सकता है, कुछ चमड़ा का मुंह है, कुछ भी फिसल सकता है। आपने कुछ एक दिन पहले पोस्ट किया था कि सीमांचल में किसको टिकट मिलना चाहिए, तो कुछ लोगों ने कहा, जब हम दुकान में बैठे तो कह रहे हैं कि है आरजेडी के, लेकिन वो एमआईएम का समीकरण लगा रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम कहते हैं कि भाई कुछ एमआईएम के कार्यकर्ता हो या कुछ एमआईएम के चाहने वाला बोलता है भाई टिकट किसको मिलेगा, पहले तो अपना ही तो आप क्लियर कीजिए। आप जो 3 दावेदार है, आपका 3 में से किसको देते हैं? जो आप बोलते हैं गरीबों का हमारा पार्टी मसीहा है, तो गरीब जो पहले से भाई आपका जो दामन थाम करेगा उसको टिकट आप नहीं दे रहे हैं। आप दूसरे तीसरों को भाई आप उसको कुछ इकट्ठा करने के लिए, भाई बोरा कसने के लिए, बोरा भरने के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं वो अलग बात है, मगर जो आप लोग आरजेडी के जो भाई पहले से विधायक अभी है, उसको जो पर्जन विधायक उसको मिलेगा, इसमें कोई पहले वोट लेंगे। देखिए, ओवैसी साहब का नाम से पहले 5 साल पहले वोट किया था, और 80 ये क्या कहते हैं, ओवैसी साहब ने पहले सीमांचल में आके बहुत सारे वादे भी किए थे। आप लोग मीडिया बंधु, आप लोग भी ओवैसी हॉस्पिटल बोला था, रेलवे स्टेशन बोला था। क्या आपको, हम कहते हैं कि आपको जनता ने चुना, जनता आपको वोट किया था, क्या जनता के लिए आप क्या किया था? विधायक अगर मानते आप काम नहीं किए, आपके पास नहीं रहेगा, मगर जनता तो आपको वोट किया था, आप जनता के लिए क्या किए? जब 4 विधायक चलेगा मानते हैं, जनता तो आपको नहीं भेजा था। आपका एक पर्जन विधायक अमोर में, क्या अमोर में एक कम से कम एम्बुलेंस तो होना चाहिए भाई, जनता के लिए एक हॉस्पिटल तो होना चाहिए, कहीं भी किसी भी नहीं भाई ना एम्बुलेंस। जब गरीब का अगर अचानक अगर तबियत खराब हो जाए, अगर कहीं हो जाए, आपको अमोर इतना बड़ा विधानसभा है, आप देखिएगा कि एक सही ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा है अमोर में। एक अगर इमरजेंसी डिलीवरी पेशेंट होता है, उसको रास्ते में जाते जाते दुर्घटना हो जाता है, इसको डेथ हो जाता है। और रास्ता भी आप देखिएगा भाई, गाड़ी में जाएगा तो आपको भाई ये अगर थोड़ा सा अगर डिलीवरी हो तो उसको मतलब रास्ता जाते जाते आप दावे कर रहे हैं कि हम 800 करोड़ के काम किए, तो फिर देखिए भाई, वो जुमलेबाजी अब पार्टी है, जुमलेबाज हमेशा बोलते रहेंगे और हमेशा बोलेंगे। और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं ओवैसी साहब वादे किए थे, तो तेजस्वी यादव ने भी वादा किया था सीमांचल आयोग गठन करने का, लेकिन सरकार बनी, लेकिन क्या कारण रही? सरकार बनी, उसका फुल बहुमत से राजद का सरकार बनेगा। आपको वादा किया किसान कॉलेज में, आप सुने होंगे मीडिया बंधु, आप देखिए भाई क्लिप होंगे, देखिए उसका सरकार में गठबंधन में सरकार बना था, पर अब फुल महागठबंधन का फुल अपना बहुमत से सरकार बनने जा रहा है और बनेगा। आप उससे देखिएगा, अगर तेजस्वी अगर उसमें अगर इस बार बने तो होगा, क्लियर बात है। अगर नहीं होगा भाई तो हम लोग भी उसका भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये थे राजद मीडिया प्रभारी श्याम परवेश साहब, जो अपनी बातें रख रहे थे। बोलो करेंगे कोचाधमन में क्या कुछ चल रहा है और साथ ही क्या कुछ काम हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है, क्या एसपी साहब इन 5 सालों में सारे वादों पर खरे हो पाए हैं? बहुत अच्छा सवाल है। जितना भी माननीय विधायक इजहार एसपी साहब काम किए हैं 5 सालों में, हम तो कभी नहीं देखे कि इतना काम हुआ था। और पहले कौन एमएलए था, कौन क्या किया नहीं, लेकिन माननीय विधायक जी जितना काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। हर एक पंचायत में कम से कम 5, 7, 10, 15 रोड बना चुका है। और आप पूछिए हमको नाम, हम नाम भी बता देंगे रोड का। पहले बुजुर्ग लोग बोल रहे थे कि आज तक हमने विधायक नहीं देखा। क्या एसपी साहब हर जगह गए, सबको देखा? क्या आपके इलाके में घूम रहे हैं? बिल्कुल, हर जगह जाते हैं, जो भी बुलाते हर जगह जाते हैं। अमीर गरीब मजदूर जो भी बुलाते हैं एसपी साहब को हर जगह पहुंचते हैं, सबका मदद भी करते हैं और सबसे रूबरू भी होते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं, ये कि भाई मैयत वगैरह इलेक्शन टाइम में होती है तभी आते हैं और 3 साल 2 साल गायब रहते हैं। देखिए लोग बोले, क्या आपको लगता है आपके इलाके में मैयत हुई? क्योंकि यहाँ पे आप वरिष्ठ नेता के रूप में भी माने जाते हैं, समाज सेवी हैं, क्या है?
आए बिल्कुल आए। अगर माननीय विधायक जी अगर पटना में रहते हैं सेशन में, तो उसका बेटा इम्तियाज एसपी गुड्डू वो आते हैं, वो नहीं रहते तो छोटा भैया आते हैं, लेकिन आते हैं हर एक मैयत में। कुछ लोग आप पर ये लगाए कि बाबूजी विधायक वाह बेटा, कुछ आपके विरोधी नेता के कुछ समर्थक ये विपक्ष बोलेगा ही। बेटा अगर ये विधायक प्रतिनिधि है तो डबल काम हो रहा है ना। अगर माननीय विधायक जी पटना में रहते हैं तो बेटा काम कर देते हैं। आपके कहने का मतलब है सुविधा मिलनी चाहिए। जी सुविधा मिलनी चाहिए। हम सब जनता को, बहुत जनता हम लोग खुश है, 11 से हम लोग बहुत जनता खुश है, और वोट उसी को देंगे और टिकट भी उसको मिलना चाहिए। और की जनता क्या ठान रही है? बहुत इजहार एसपी साहब और आरजेडी की सरकार बनाएंगे, तेजस्वी यादव को सरकार के रूप में देखना चाहते हैं। माननीय विधायक जी इजहार एसपी साहब को वोट करेंगे, यहाँ की जनता बहुत खुश है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हम बोलना चाहते हैं, हमको कभी विधायक का कमी खिलाई नहीं है। अगर अलहाज चले गए फिर भी नहीं चले गए, यहाँ उसका बेटा इम्तियाज एसपी साहब विधायक की तरह खड़े रहे हम लोग के पीछे, पब्लिक के बीच में, कभी नहीं खिला कि विधायक है कि नहीं है। तो चलिए, ये आरजेडी के पंचायत अध्यक्ष जो अपनी बातें रख रहे थे, और समाज सेवी फिरोज साहब जो अपनी बातें रख रहे थे, इनकी बातों को लेकर, हमारी बातों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर दें ताकि अगली बार मुलाकात हो तो आपके सवाल इनको दागे।